बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। जी थोड़ी सी एक बंद की नात अगर नूर आपको आती है तो आप उस प्लीज। जी मैम। मेरे मालिक तेरी तारीफ में कैसे करूं, ए मेरे मालिक तेरी तारीफ में कैसे करूं। ये ज़मीं भी है तो आसमां भी है तो बिगड़ी तू संवार दे हर दिल को करार दे। बिगड़ी तू संवार दे हर दिल को करार दे। जिसने आंसू बहा दिए तेरे करम पालिए, ए मेरी मालिक तेरी तारीफ में कैसे करूं। ये ज़मीं भी है तो आसमां भी है तो। से नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी लिसनर्स, गुजारिश है सब अपने माइक म्यूट रखें और जब आपसे क्वेश्चन किया जाए किसी भी हवाले से या किसी का भी चाहिए कोई क्वेश्चन तो आप यू कैन आस्क मी। पिछले सेशन में जो हमने एक बात जो पढ़ी थी, आई थिंक सो सबको याद होगी कि औरतें अक्सर क्या कहती हैं, सारी ज़िम्मेदारी हमारी है, हमारे खावंद या बच्चे के बाप की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। फिर से मैं रिकॉल करूँगी ये चीज़ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरी माँ मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है, तो आंसर आपने दिया तेरी माँ का। 3 दफ़ा ये आंसर किया और उसके बाद फिर बाप का हक़ शुरू हुआ। अब ये चीज़ मदर से मैं इल्तिजा करूँगी, लिख के लगा लें कि अगर कभी हमें अपनी लाइफ में कोई परेशानी आती है बच्चों के हवाले से और अगर हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा उस सूरत में, ये उसकी जज़ा सज़ा है, लेकिन मैंने अपने तौर पर दी बेस्ट देना है। क्योंकि हम जब शादी हो जाती है ना बेटों की, तो माँओं का हक़ उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता। अक्सर माएँ क्या अपने बच्चों को ब्लैकमेलिंग करती हैं, मैं अपना दूध नहीं बख्शूँगी तुम्हें। तो जब हम उस वक्त ये इख्तियार रखते हैं ना दूध ना बख्शने का, तो जब शीर ख्वार बच्चा हमारी गोद में अल्लाह की एक अमानत हमारे पास आ जाती है, तो उस वक्त हमने दी बेस्ट
दी बेस्ट करना है, क्योंकि हमारा और अल्लाह का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जब किसी बॉस के साथ हमारी जॉब प्लेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो कंडीशंस बताते हैं कि आपकी पे इतनी है, यानी आफ्टर बर्थ आपके पैर के नीचे जन्नत आ गई, आगे चलें। उसके बाद आपने ये काम किए, आपकी सैलरी में ये इजाफ़ा किया जाएगा। अब सैलरी में हमारी कैसे इजाफ़ा किया जाता है, जैसे जैसे हम पेन्स देते हैं, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में मुश्किलें झेलते हैं बच्चों के साथ, हमारे दर्जे उतने ही बुलंद होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कवर करूं, और आप मेक श्योर कि इन सारे पॉइंट को लिखिएगा। रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, और जहां पर आपको मुश्किल हो रिकॉर्डिंग से चेक कीजिए, और अभी से आप भी अटेंटिव होकर क्लास में बैठिएगा ताकि हमसे कोई एक पॉइंट पे मिस ना हो। सबसे पहले जब अल्लाह ताला, पीछे भी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब औलाद चाहनी है तो हमने क्या करना है, सिर्फ दवाई नहीं खानी, सिर्फ हमने अपनी जो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, हमने दुआ भी करनी है। जैसे हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अपनी तरफ से अता कर। तो फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला आपके पास एक गुड न्यूज़ भेजते हैं कि अल्लाह ने आपको औलाद से नवाज दिया, आपके पास ये पीरियड स्टार्ट हो गया, तो उस पीरियड से माँ का और बच्चे का रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। आफ्टर 4 मंथ्स अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजते हैं जो उसकी तकदीर, उसकी उम्र, उसकी खुशहाली, उसकी बदहाली, उसका रिस्क लिख देते हैं। तो इस कंडीशन में उसमें रूह फूंक दी जाती है, तो माँ का और बच्चे का जो एक रिलेशन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से के जिस्म से खुराक एक नाव के ज़रिए, एक उसके ज़रिए उस तक ये खुराक पहुँचती है। जिस तरह ये खुराक पहुँचती है, बच्चा उस वक्त अपनी माँ की दिल की धड़कन को महसूस करना शुरू कर देता है, उसकी आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। तो उस वक्त मदर की क्या ज़िम्मेदारी है, उस वक्त क्या ट्रेनिंग प्रोसेस है कि मदर ने एक चीज़ है हलाल रिस्क खाएं, मतलब फादर प्रोवाइड करता है ना खुराक, उसकी भी यही एफर्ट होनी चाहिए कि मैंने बाप बनने से पहले अपने लड़कपन में जो भी गलतियां करनी थी वो कर छोड़ें। अब मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ गई, फैमिली मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने हर वो बुरा काम छोड़ देना है जिसका असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा। लिहाजा कमाई का सोर्स हलाल चेक करें, हलाल खाएं, हलाल प्रोवाइड करें अपनी बीवी को, और जो बीवी है, जो माँ बनने जा रही है, वो बेहतरीन खुराक का इंतखाब करे। ये जंक फूड्स, ये ऐसे चस्कों वाली चीज़ें, ठीक है जी चाहता है, लेकिन उसको ऑप्शनल के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि आपके पास एक आपकी लाइफ है। आप अगर स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका बेबी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके बेबी के साथ उसकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। अल्लाह सारों को इस हेल्थ इशू से बचा के रखे। फिर उसके बाद अपनी खुराक में खजूर ऐड कीजिए, जैसे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने पढ़ा। हज़रत मरियम सूरत मरियम में फरमाया गया कि जब हज़रत मरियम को ये खुशखबरी दी गई बेटे की, तो उनको फ़रिश्ता, जब उनकी डिलीवरी का टाइम था, फ़रिश्ता कहाँ ले गया था, एक वीरान जगह पर वो चली गई। वहाँ पर उनको खजूर का दरख्त था, जिसके नीचे वो खड़ी होकर पेन लेने का तरीका भी फ़रिश्ते ने बता दिया, और ये भी बताया कि इस वक्त पर जो बेस्ट खुराक खानी है वो आपने खजूर खानी है। ये एक तो आपको ताकत फराहम करेगी, दूसरे आपकी जो कमज़ोरी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। और फिर आपने दूध का इस्तेमाल करना है ताकि आपके बच्चे की हेल्थ में स्ट्रॉन्ग, बच्चा मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग हो। फिर उसके बाद अब बच्चे का अपनी माँ के साथ एक कनेक्शन जब डेवलप हो जाता है, वो अपने पेट के अंदर अपनी माँ की आवाज़, दोनों का कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी माँ की आवाज़ को समझना शुरू कर देता है। और फिर जब आखिरी वक्त आता है तो उसमें नबी अल्लाह ताला कुरान पाक में एक माँ के लिए रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, जिस तरह से चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक वो बरहक है, वो गालिब हिकमत वाला है। ये सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। ये अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फ़रमाया। फिर जब वक्त डिलीवरी का करीब आया तो फ़रिश्ता उनको एक वीरान जगह पर ले गया। इस पे भी ये पॉइंट आता है कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने एक पर्दे में रखी है। लिहाजा मर्द और औरत अपना जब रिलेशन कायम करें
क्योंकि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इस रिलेशन में भी पर्दादारी ज़रूरी है, ठीक है। जो इस किस्म के बेहुदा हरकतें करते हैं ये अवॉइड करें इस चीज़ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दादारी रखी है। और जब हज़रत मरियम के ऊपर ये वक्त आया था डिलीवरी का, उसमें भी पर्दादारी का अहतमाम किया जाए। और उस वक्त फ़रिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन औरत थी, उनको एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर कोई नहीं था। तो उस वक्त क्या आयत नाजिल हुई, उसके बारे में क्या अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा कि जब हज़रत मरियम दर्द से थी तो एक तने के नीचे फ़रिश्ता उनको ले आया और वो बोली, यानी कि ये पेन इस कदर शदीद होती है कि हज़रत मरियम ने क्या कहा, काश इससे पहले मैं मर गई होती और लोगों की याद में भूली बसरी हो जाती। एक तो हज़रत मरियम को ये टेंशन थी कि अब जो मेरे पास डिलीवरी होगी, जो बच्चा मेरे पास आएगा, मुझ पर बेशुमार सवालात उठाए जाएंगे। अब उसके साथ साथ जो पेन की कंडीशन थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि हज़रत मरियम ने इसको बर्दाश्त करने के साथ साथ क्या कहा कि मैं इससे पहले मर जाती। अब ये सोचिए कि एक औरत जब इस प्रोसेस से गुज़रती है, देखिए जब 9th मंथ तक जाते जाते उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक तो वो न्यूली मैरिड होती है, अपनी माँ के घर से एक नाजुक तरीके से पल कर यहाँ पर जब ससुराल में आ गई और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उसको सौंप दी, तो उस वक्त वो मेंटली तौर पर उसको आइडिया नहीं होता। कहते हैं ना, एक मुहावरा बना हुआ, या रा पिया जाने या वाह पिया जाने। तो देखने में और इसकी प्रैक्टिकली जो आप पे सिचुएशन आती है उसको समझने में बड़ा फ़र्क है। अब जब बच्ची इस कंडीशन में होती है, न्यूली मैरिड जो बच्ची होती है, या उसकी जब फर्स्ट टाइम वो मदर बनती है, तो अब इर्द गिर्द के माहौल के जो लोग हैं उसको उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड, उसको इस सारे इवेंट्स में उसके साथ बड़े अच्छे लगावट से पेश आना चाहिए, क्योंकि माँ की जो फीलिंग्स होती है उसका असर बच्चे पे आता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस वक्त स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो खावंद को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बीवी के साथ नरम और अच्छा रवैया रखना चाहिए। और अगर वो जहाँ पर जिस माहौल में रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है, तो वहाँ के लोगों को भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अक्सर देखा गया है, अक्सर मेरे नज़रों से ये चीज़ गुजरी है कि लड़की 9th मंथ तक अपनी सारी ज़िम्मेदारियां अदा कर रही होती है। तो खुदा के लिए अपनी बेटी समझकर अपनी बहू के साथ, अपनी बहन समझकर अपनी नंद के साथ, या अपनी बहन समझ के अपनी देवरानी, जिठानी, भावज के साथ रहम वाला मामला करें, क्योंकि आज हम रहम करेंगे तो कल हमारे लिए भी रहम कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये बोती है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। ये फसल हम रेडी कर रहे हैं, फ़ौरन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से जो अपने साथ किसी भी रिलेशन में अगर वाबस्ता हैं, तो इस वक्त पे जो औरत इस पीरियड से गुज़र रही है, कभी उसको यूरिन की प्रॉब्लम आती है, कभी उसको सांस चढ़ता है, कभी उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, कभी उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, कभी उसको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मदर बनती है तो उस वक्त बहुत सी चीज़ों के लिए वो अननोन होती हैं उसके लिए। अगर वो किसी से शेयर करती है तो उसको गुड़ जैसी बात दीजिए, उसको परेशान नहीं करें, उसको ये नहीं कहें कि ये कोई अनोखा बच्चा पैदा करी, सारी दुनिया पैदा करी है। तो आपके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अपनी मेरी जानने वाली हैं, तो उनकी डिलीवरी के टाइम उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हुई थी कि उनकी सिजेरियन था। तो सिजेरियन के वक्त उनकी डॉक्टर से कोई मिस्टेक ऐसी हो गई, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आनी थी कि उनकी कोई ऐसी वेन कट गई जिससे उनकी आई साइड मुतासिर हुई। और अभी मैं उनको जानती हूँ, उस खातून को, उनके बच्चे जवान हो गए हैं और अभी भी वो एक नबीना की लाइफ गुजार रही हैं। तो इस पीरियड से गुज़रते वक्त पता नहीं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, कितनी मुश्किल वक्त गुजारी होती है। तो काइंडली जो आप जिस माहौल में जो औरत रह रही है, उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उसके साथ कोऑपरेट करें। और जब डिलीवरी होती है तो एक औरत जो उसकी पेन बर्दाश्त करती है, वो एट ए टाइम 20 जो आपकी हड्डियाँ हैं ना, उसके टूटने की दर्द होती है, इस कदर दर्द होती है कि इस सिचुएशन से जब मैं गुजरी थी तो मुझे आइडिया है कि जब आखिरी वक्त होता है, पसीने से औरत शराबूर होती है और इंतहाई तकलीफ़ से ये बर्दाश्त कर रही होती है, तो उस वक्त उसके जो पार्टनर है उसको चाहिए कि उसकी प्रेजेंस शो करे और फिर उसके बाद उसको दी बेस्ट, अपने इखलाक का दी बेस्ट दे। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स थी, मैं उनके पास डिलीवरी के वक्त मौजूद थी। मैंने नॉर्मल डिलीवरी भी देखी
और मैंने वो डिलीवरी भी देखी जो सिजेरियन होती है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्लियर कीजिए कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी पेन उस वक्त मौजूद होती है, उस वक्त तकलीफ़ होती है, लेकिन जब जो सिजेरियन है उसकी तकलीफ़ उसके बाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि मैंने अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ वक्त गुजारा और मैं जब मेरी फर्स्ट सिस्टर के घर बेबी हुआ वो नॉर्मल हुआ, मैंने उस वक्त उसकी तकलीफ़ देखी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन जब मेरी सेकंड सिस्टर के घर बेबी हुआ तो वो सिजेरियन हुआ। मैंने उसके बाद यानी कि वो गई नॉर्मल, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, मैं छोटी उनसे। तो मैंने अपनी सिस्टर को आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखा, रंग पीला जर्द हुआ था उनका और इंतहाई तकलीफ़ में थी। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको वॉक करवाएं और मैंने उनको सहारा देकर जब खड़ा किया, आप यकीन माने उनके सारे कपड़े, अप्रैल का मंथ था और सारे कपड़े उनके पसीने से, तकलीफ़ की वजह से शराबूर थे। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि हम मेल पार्टनर इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अल्लाह ताला ने अगर औरत को दुनिया में बच्चा लाने का सोर्स बनाया है ना, तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है आप दोनों पर, और ये बहुत तकलीफ़देह वक्त होता है। काइंडली इस वक्त पर अपनी बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी भावज के साथ, अपनी नंद के साथ रहम वाला मामला कीजिए। याद रहे कि जो हम बोएंगे इंशाल्लाह वो काटेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि बच्चा जब दुनिया में आ गया, गोद में उठा लिया, तो उस माँ की ज़िम्मेदारी आ गई उसको फ़ीड करवाने की। अब जो लोग किसी जानवर के साथ जिनका अट्रैक्शन है वो जानते हैं कि गाय का कि अक्सर वो जो दूध आता है ना आफ्टर बच्चे की पैदाइश के 2-3 दिन के बाद, तो वो उसका दूध बड़ा अजीब सा होता है और कहा जाता है इसमें बूली, उसको बूली शायद कहते हैं, और वो बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा दूध होता है और उसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो ऐसे ही आफ्टर बर्थ जब बच्चे को अल्लाह ताला ने दुनिया में लाते हैं, तो पहले ज़माने में कहाँ ये सोर्सेज थे, फीडर का सिस्टम या बाज़ार से कोई डिब्बे का दूध ले लें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत के इवज़ अल्लाह ताला ने माँ को जब डिलीवरी के बाद उसकी छाती से बच्चे की खुराक मुयस्सर कर दी। और वो दूध भी ऐसा, जैसे मैंने अभी गाय के दूध की तो थोड़ी सी तशरीह की है ना, माँ का दूध भी बच्चे के लिए ऐसा होता है, ताकतवर। यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे को पहले 4 महीने किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा अपने माँ के अंदर से हर चीज़ ले लेता है, प्रोटीन, विटामिन्स, हर किस्म की चीज़ उसको अपने माँ के दूध के अंदर प्रोवाइड कर देता है अल्लाह ताला। सुबहान अल्लाह। तो एक जगह मैंने कहा था कि अल्लाह लव्स मी, तो जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ें, आपको अपने अल्लाह पे मोहब्बत करें, आपको बिलीव होता जाता है, आपका अपने अल्लाह पर एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस वक्त छोटा सा जुमला अपने दिल में कहें कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए पैदा किया, मेरी माँ के छाती में मेरे लिए दूध उतार दिया, क्योंकि अल्लाह लव्स मी, माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। तो अल्लाह ताला ने सोर्स भी पैदा कर दिया कि दुनिया में जब मेरा एक बंदा मेरी दुनिया में आए तो वो कहाँ से खुराक लेगा। छोटा बच्चा है, वो कैसे अपने लिए रोएगा, बिलबिलाएगा, उसकी माँ इस कंडीशन में होगी, वो कहाँ से भाग दौड़ करेगी कि मैं अपने बच्चे के लिए दूध प्रोवाइड करूँ, उसको खुराक प्रोवाइड करूँ। तो अल्लाह ताला ने वहीं पर वो सोर्स बना दिया कि माँ अपने बच्चे को फीड भी कराए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर सवाल उठता है जो हम करते हैं पीरियड्स में गैप, मतलब बच्चे की जो उसको बोलते हैं जब बच्चे यानी कि पीरियड्स मतलब औलाद को रोकने की, मतलब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं ना जो दवाई खाती हैं अपनी बेबी में गैप के लिए। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस्लाम में हमल को रोकने के लिए दवाई लेना जायज़ है या अपने पैदाइश को मज़ीद बच्चे की पैदाइश को रोकना जायज़ है। अब सवाल यहाँ पर आता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि एक औरत अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। जब 2 साल एक बच्चे को दूध पिलाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी का तो जवाज़ ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा आपकी गोद में है, माँ का पूरा हक, पूरी मोहब्बत, पूरी तवज्जो का हक वो बच्चा है जो आपके पास पल रहा है। 2 साल तक माँ ने जब उसको दूध पिलाना है तो दूसरा बच्चा कैसे आ सकता है। इन केस
यानी कि ये अल्लाह ताला ने, और जिसको बोलते हैं ना हम इस टीवी में अगर कहते हैं या कोई उठ के ये सवाल करता है कि इसके बीच में गैप होना चाहिए, वक्फ़ा लाजमी है, तो ये सवाल कुरान पाक ने हमें इसका आंसर दिया कि एक बच्चे की पैदाइश के बीच में कम से कम 2 साल का अरसा हो। उसमें क्या होगा, एक तो बच्चे को माँ पूरी तरह अटेंशन दे सकती है, दूसरे नंबर पे माँ आफ्टर डिलीवरी, ज़ाहिर है सारी खुराक जब माँ से बच्चे ने ली है तो माँ भी कमज़ोर हो गई है, उसको दोबारा से अपनी खुराक को, अपनी ताकत को मेंटेन करने में 2 साल अगर लग रहे हैं, एक बच्चा भी दूध ले रहा है, दूसरा अपनी माँ अपनी खुराक का ख्याल रख रही है, क्योंकि पूरे 2 साल बच्चा दूध पीता है, लेकिन दूध के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी इस ऐड हो जाती हैं, तो माँ को अपनी कंडीशन, अपनी सेहत को बहाल करने के लिए 2 साल का टाइम मिल जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया, इस जगह पर हमें मिलता है इस्लाम की तरफ से कि वक्फ़ा, इस्लाम की तरफ से हमें इसका ऑर्डर आया है। और इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इस दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बीच में अब यहाँ पर एक तो सूरत हाल है अपने हमल को गिराना। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो किन कंडीशंस में जायज़ है। तो सबसे पहले तो ये है कि वक्फ़े के हिसाब से ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा कोई दवाई खाने का या कोई शायद ये सिस्टम नहीं था। तो उस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम क्या करते थे, आफ्टर सेक्स वो अपनी रतूबत को रहम में ख़ारिज करने की बजाय बाहर ख़ारिज करते थे। इसके लिए बाकायदा अहादीस मौजूद है और इसकी बाकायदा दलील मौजूद है। लिहाजा अगर बच्चे के वक्फ़े के लिए औरत कोई दवाई खाती है या कोई ट्रीटमेंट करवाती है या मर्द करवाता है, तो इस सूरत में कोई गुनाह नहीं है। दोनों की कोऑपरेशन से अगर इसमें गैप आता है बच्चे की बेहतर हेल्थ के लिए, माँ की बेहतर हेल्थ के लिए, तो उस सूरत में दोनों तरीके, यानी मर्द की तरफ से भी कोई अगर तरीका इस्तेमाल किया जाता है या औरत की तरफ से भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है किसी दवाई की सूरत में या किसी और सोर्स के ज़रिए, तो ये इस्लाम में जायज़ है। फिर उसके बाद आ जाता है इस्काते हमल। इसकी क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप पहले चेक कीजिए, पहले अगर आपको बेबी अनवांटेड, सब कहते हैं अनवांटेड बेबी है, अगर आपको अभी आपकी मदर की जो है कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो एक बेबी और ले सके, तो उस सूरत हाल में आपने, ये सबसे बेस्ट वे है कि आप थोड़ा सा गैप कीजिए। फिर उसके बाद अगर आ गया हमल ठहर गया, तो उसको अबॉर्ट करवाने का क्या तरीका क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको कितने दिनों में हम ख़त्म करवा सकते हैं। ख़त्म करवाने के आगे मैं इसको कहती हूँ कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि अपनी औलाद को भूख के डर से मत ख़त्म कीजिए, मत हला कीजिए। इसकी हलाकत का भी वैसे ही गुनाह है जैसे एक नॉर्मल, एक जवान शख्स की हलाकत, उसको कत्ल करने का गुनाह है। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही माँ के पेट के अंदर या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस सूरत हाल में 120 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर ये अमल करवाया जा सकता है। इसकी भी दलील मौजूद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 2 मुश्किल रास्ते, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 मुश्किल रास्ते होते थे ना, तो उसमें से एक रास्ते का इंतखाब करते थे जो आसान होता था। यानी कुछ वक्त पर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि माँ या बच्चा, तो उस सूरत हाल में किसको बचाना ज़्यादा बेहतर है? मदर को ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माँ के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद बच्चे की भी, मतलब ऐसे उसको अबॉर्ट करवाना या किसी भी तरीके से उसको ख़त्म करवाना, इस्लाम में इसकी दलील मिलती है, लेकिन फिर मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं कि हमने बच्चा नहीं चाहिए था, ये प्रेगनेंसी होगी, हमें नहीं ये चाहिए तो इसको ख़त्म करवा दें, ऐसे नहीं है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर अगर कहते हैं आपको कि ये बच्चा अब माँ के लिए ख़तरा है या उसकी दुनिया में अभी उसका जो सेहत का प्रोसेस है पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो उस सूरत में ये स्टेप उठाया जा सकता है। फिर उसके बाद ये स्टेप उठाने के साथ साथ ये कुछ मदर के पेट में
उनकी डेथ हो जाती है, डिलीवरी करनी पड़ती है या कुछ छोटा सा लूथड़ा होता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को ख़त्म करना पड़ जाता है, तो इस वक्त मेक श्योर कि ये चीज़ें हॉस्पिटल वाले या जिस जगह पर ये चीज़ हुई है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये पर्दे वाली चीज़ है, ख़ास ख्याल रखें। इसको ऐसे ओपनली फेंकने की ज़रूरत नहीं, इसको किसी जगह पर दफन कीजिए, किसी जगह पर इसका पर्दे के साथ, ऐसे नहीं कि ये गोश्त था इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए, नहीं, इसके साथ भी पर्दे वाला मामला कीजिए, हुर्मत वाला मामला कीजिए। इसको भी किसी जगह पर लपेट कर किसी जगह पर इसको दफन करने का मामला कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद अब आ गई बात, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो औरत इस तकलीफ़ से गुज़रती है, अल्लाह की तरफ से अगर उस पर कोई आजमाइश आती है औलाद की तरफ से कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को अबॉर्ट करवाना पड़ जाता है, तो उसकी क्या औरत पर उसको अजर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस आदमी की या जिस शख्स की एक औलाद मर जाए या 2 मर जाएँ या 3 मर जाएँ, उसके लिए ऐसे ही अजर है कि क़यामत वाले दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों पर, यानी कि अबॉर्ट के बीच में भी या बच्चा छोटे होते हुए भी अगर उसका इंतकाल हो जाता है, तो वालिदैन के लिए वो बाइसे अजर होते हैं। वो जन्नत के दरवाज़ों पर अपने वालिदैन का इस्तकबाल करेंगे। वो खड़े होकर अब थोड़े से इस नक्शे को इमेजिन कीजिए कि आप घर में दाखिल हों और आपका बच्चा दरवाज़े पे खड़े होकर ऊंची आवाज़ में आपको वेलकम करे, खिलखिला कर वेलकम करे, तो आप उस वक्त आपकी जो घर में आने की जो थकन होती है, जो बाहर की जो सारी पेन्स आप लेके आ रहे हैं, जो थकावट लेकर आ रहे हैं, जो आप अपने साथ एक हेडेक लेकर आ रहे थे, वो आपकी बच्चे की मुस्कुराहट के साथ सारी ख़त्म हो जाती है। तो फिर इमेजिन कीजिए कि अल्लाह अपने बंदे, फिर यहाँ पर सोचिए अल्लाह लव्स मी, कि अल्लाह हर जगह पर अगर तकलीफ़ देता है ना, तो उस तकलीफ़ का अजर भी बढ़ा देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिन खौफि वल-जुई व-नक़्सिन मिन अम्वाल वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, क्या तुम ईमान लाने के बाद आजमाए नहीं जाओगे? क्या अल्लाह ताला तुम्हें कभी भूख की तंगी देगा, कभी समरात की खुराक की तंगी देगा, और कभी तुम अपने जानों से आजमाए जाओगे, यानी कभी तुम्हारा कोई बड़ा फोत हो जाएगा, इससे आजमाए जाओगे, कभी तुम्हारा कोई छोटा फोत हो जाएगा, इससे आजमाए जाओगे। और फिर आजमाए जाने का मकसद क्या है कि ट्रेनिंग प्रोसेस है ये, ताकि तुम साबिर बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पूछते हैं फ़रिश्ते से, जब किसी का बच्चा फ़ौत हो जाता है तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम मेरे आदमी के पास गए, उसकी रूह, उसकी दिल का टुकड़ा, उसकी रूह कब्ज़ की, तो उसने क्या कहा? तो फ़रिश्ता जवाब दे जो सब्र का मुज़ाहरा करें, उसके लिए ये हदीस है कि उसने तेरी तारीफ़ की, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वह अल्लाह की इस रज़ा पर राज़ी हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़रिश्ते उसके लिए जन्नत में एक घर बना दे, और उसका घर का नाम क्या है? बैतुल हम्द। बैतुल हम्द मतलब, अब हम घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो उसके बाहर लिखा होता है गोंदल हाउस, उसके बाहर लिखा होता है जट हाउस, उसके बाहर शेख हाउस, ऐसे लिखा होता है। तो क़यामत वाले दिन जो अपनी तकलीफ़ों पर, स्पेशली औलाद की तकलीफ़ों पर सब्र करता है, उसके लिए बैतुल हम्द उसके बाहर लिख दिया जाएगा, ये फ़लाँ साहब का घर है, ये फ़लाँ का घर है, ये फ़लाँ का घर है। और वो ऐसा लिखा होगा कि जैसे हम मैरिज हॉल में जाते हैं तो शादियों पे एक पट्टी सी चल रही होती है ना, प्रोमिनेंट करने के लिए, कि बाहर खड़े होकर हमें आइडिया हो जाता है कि अंदर किसके नाम, कौन इनका मेज़बान है, किसके नाम का ये फ़ंक्शन हो रहा है। तो हमें वहाँ से भी पता चल जाएगा जन्नत में कि ये बैतुल हम्द फ़लाँ शख्स का है। ब्रॉड लाइन से इसको लिखा जाएगा, उसकी रोशनी से आपको पता चलेगा ये किसका घर है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सवाल मेरी अज़ीज़ा ने मुझसे किया कि कुछ ख़वातीन, जैसे अब बच्चा अबॉर्ट हो गया, को उस वक्त क्या होता है कि हम असल में रहे हैं हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे हैं, तो बहुत सी उनके अंदर की जो तोहमात हैं वो मुसलमानों के अंदर आ गई हैं, और अब वो जाने का नाम नहीं लेती हैं। अब मेरी एक अज़ीज़ा ने मुझसे एक बात शेयर की लेक्चर से पहले कि उसका बेबी भी ऐसे 5 मंथ में उसकी अल्लाह की तरफ से उसकी ग्रोथ रुक गई और प्रॉब्लम आ गई, और उसकी बेबी वहीं पे डेथ हो गई। अब सिलसिला ऐसे चल रहा था कि वो कहीं गई, वहाँ पर भी उससे जिससे वो मिलने के लिए गई, वहाँ पर भी उस खातून के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, और मेरी सास ने मुझे जाने से पहले मना किया था कि वहाँ नहीं जाना। अब यहाँ पर सवाल उठता है
तोहमात जो हम करते हैं। अब एक और चीज़ है, चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण जब लगता है उस वक्त भी औरत को ये कहा जाता है कि आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने किसी लोहे वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाना। क्यों? आपके बच्चे का कोई जिस्म का अज़ा कट जाएगा। अल्लाह के बंदो, छुरी का इस्तेमाल हम बाहर कर रहे हैं, बच्चे के साथ प्रॉब्लम कैसे आएगी? ये भी एक तोहम परस्ती है। यानी कभी जाके किसी देखिए, कभी फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, जब चाँद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, लोग इसको एक जश्न की तरह सेलिब्रेट करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जाकर उस पे समंदर के किनारे पर या खुली जगह पर ऐसे जाके लोग ऐसे इकट्ठे होकर उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जैसे कोई बहुत अनहोनी चीज़ हो रही है। तो चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था, उस वक्त सूरज ग्रहण लगा था। तो लोगों ने कहा था देखो अल्लाह के नबी का गम सूरज ने भी ले लिया। तो उस वक्त ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्लियर कर दी थी कि वो इस वक्त आजमाइश से गुज़र रहा है, इसलिए ये आजमाइश के लिए हमने 2 नफल नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ कसूफ़ बोलते हैं इसको। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ अदा की थी। ठीक है, लिहाजा अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन, ये अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। अगर हम दीन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, अगर हम दीन सीखना शुरू कर दिया है, जो चीज़ें हमें मालूम नहीं थी अब हमने सीख लिया है, तो इस बात पर हमने स्टैंड लेना है कि इस्लाम में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सूरज ग्रहण लगने से या चाँद ग्रहण लगने से औरत बिल्कुल सीधी लेट जाए और किसी छुरी का, किसी लोहे की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ पर आकर ये वहम नहीं पालने चाहिए। जब हम वहम पालते हैं, जब हम अपने दिलों में इस चीज़ को लाते हैं, बुरे ख़यालात को, तो वो नहीं भी होना होता तो हो जाता है। इसकी मिसाल मैं क्या देती हूँ, मैंने बाकायदा वहम पे एक लेक्चर अटेंड किया। तो उस वक्त मेरी टीचर ने, जिनसे मैं लेक्चर ले रही थी, उन्होंने बताया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वहम पाला था ना, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके बेटे ने इजाज़त मांगी थी कि हम लेकर जाते हैं, तो उनके पास कोई बहाना नहीं था। उनका बस ये था, प्लान ये था उनका कि हम हज़रत यूसुफ़ को वहाँ पर छोड़ आएंगे। घर आकर अपने बाप को क्या बताना है बात, अभी उनके दिमाग में कोई नहीं थी। प्लान हज़रत यूसुफ़ के वालिद ने उनको दिया। किसने? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि तुम इसको लेकर जा रहे, वापस आके तुमने कहना है इसको तो भेड़िए ने खा लिया। उनके दिमाग में प्लान आ गया, हालांकि ये प्लान उनके दिमाग में नहीं था। तो लिहाजा कभी भी हमारे अगर दिमाग में हम ये कहते हैं ना कि ये होना होता है इसलिए मुंह से निकल गया था, नहीं, आप अगर अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ये आदत आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि अगर हमारा बच्चा खेल रहा है ना, खेलते खेलते हम कभी देखते हैं वो ऐसे एज पे खड़ा है, हमने अपने मुँह से ये लफ्ज़ नहीं निकालना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, सर फट जाएगा। फिर उसके बाद जब हो गया तो फिर हम क्या कहती हैं, देखा मैंने कहा था ना, हो गया ऐसे। अपने आप को कंट्रोल में रखना है। नज़र आ रहा है, उठ के जाएं, उसको उस जगह से हटा दें, गोद में उठाएं, प्यार का रवैया रखें। थोड़ी सी सख्ती करनी पड़े, थोड़ी सी सख्ती कर लें, लेकिन अपने मुंह से ये वहम नहीं निकालना कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मेरी अजीज़ा ने मुझे कहा कि मैं जब घर से जा रही थी तो मेरी सास ने मुझे कहा उधर ना जाना, वहाँ पर ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। तो वो वहम पूरा हो गया। लिहाजा मेक श्योर, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ऐसे जब कोविड था तो आपको पता है कितनी सख्ती हुई थी, पुलिस जगह जगह पे नाके लगा के खड़ी थी, तो 8 बजे के बाद निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे किसी काम से, तो मैंने इनको कहा 8 बज गए, मत जाएं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा पुलिस ने पकड़ लिया ना तो लग पता जाएगा आपको। तो ये मैंने ऐसे ही उनको असरे राह कहा। अब रात 12 बज गई और ये वापस नहीं आए। जब वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने पकड़ के मुझे बिठा लिया था कि बच्चू यहाँ बैठो। तो मैंने उस वक्त ये लेक्चर नया नया सुना हुआ था, तो मेरे दिमाग ने क्लिक की ये बात कि मैं अगर अपनी ज़ुबान इस वक्त बंद रखती तो मेरे हस्बैंड खैरियत से घर वापस आ जाते। लेकिन उस वक्त मैंने अपने इस दिमाग में वहम पाला, वहम पालने के बाद मैंने उसका इजहार भी किया, लिहाजा ये हो गया। अब इस चीज़ से बचने के लिए, अब जब मैं फिर से गुजारिश करूँगी इन लॉज से या जहाँ पर भी बच्चियाँ रह रही हैं कि ऐसे अल्फाज का इंतखाब नहीं करना। जब औरत को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है तो इस सूरत हाल में क्या करना है कि कहीं जाने का दिल भी कर रहा है, किसी ने हमें पीछे से ये कह दिया कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उस वक्त हमने एहतियात बरतनी है। हमने अपने आप को एक सर्कल में, जिसको कहते हैं ना, एक अपने प्रोटेक्टर, एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा लेना है। हमारा क्या प्रोटेक्टर है?
बड़ा प्यारा। फिर मैं यहाँ पे कहूँगी अल्लाह लव्स मी। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें वो प्रोटेक्टर के लिए हमें वो शील्ड दे दी कि हमें नज़र बद की दुआ जब औरत इस कंडीशन में होती है या इस कंडीशन से गुजर जाती है या हमें कोई ऐसी बात कर देता है कि ऐसे हो जाएगा, उस वक्त अब हमारे उसने तो कह दिया, अब हमने क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर उठा लेना है। वो क्या है हमारा प्रोटेक्टर? हमने नज़र बद की दुआ पढ़नी है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानी व हाम्माति मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। ये सारी दुआएं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपके पास रिटन फॉर्म में भी आ जाएंगी। फिर दूसरी दुआ क्या बताई अल्लाह के नबी ने, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनि हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। फिर तीसरी दुआ अल्लाह के नबी ने क्या सिखाई, बिस्मिल्लाहि युब्रीका मिन कुल्ली दाइन यशफ़ीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्ली ज़ी आइन। यानी हमें नज़र कब लगती है? जब हासिद हमें गंदी निगाहों से देखते हैं। इसके साथ एक मैं वाक़या शेयर करती हूँ। अभी मैं लेक्चर एक बयान सुन रही थी, तो वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ अहादीस की तकरीब का, यानी जिस तरह ख़त्मुल कुरान होता है ना, इस तरह बुखारी शरीफ की हदीस की ख़त्मुल कुरान की तकरीब, ख़त्मुल हदीस की तकरीब हो रही थी। तो कहते हैं एक हॉल में हम बैठे हुए थे, ये कारी साहब ने वाक़या बयान किया। तो हम एक हॉल में बैठे हुए थे, तो उस बच्चे को का टेस्ट जिसका हो रहा था, उसको 500 अहादीस ज़ुबानी याद थी। जैसे कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आगे से उसने शुरू कर दी। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। इसी तरह हमने कोई हदीस शुरू की, उसने ऐसे 500 अहादीस खड़े खड़े सुना दी। अब माशाअल्लाह सारे हॉल गूंज रहे हैं उसकी इस काबिलियत को देखकर। तो एकदम क्या हुआ, उस हदीस एक सुनाते सुनाते वो धड़म करके नीचे गिर गया। वो बच्चा धड़म करके नीचे गिर गया। तो जब उसको उठाया गया तो ऐसे वो नढाल और जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए उस कंडीशन को, उस वक्त अपने दिमाग में एक सीन की तरह उसको लेकर आएँ कि एक हॉल में एक बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, सारे वो अपनी सबक सुना रहा है, फर सुना रहा है। तो अगर वो बीमार होता तो वो ऐसे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता? नहीं। अब उस वक्त जो उनकी टीचर थे, उन्होंने क्या, हॉल के सारे दरवाज़े बंद कर दीजिए और इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं वज़ू करें और उसका पानी इकट्ठा करें और मेरे पास लें। यानी कि वज़ू की जो आपके पानी बचेगा ना, वो इकट्ठा करके मेरे पास लें। अब क्या किया, जब सारा पानी इकट्ठा हो गया तो उस टीचर ने वो पानी उस बच्चे के ऊपर अंडेला और साथ ये दुआएं पढ़ी। वो बच्चा खड़ा हो गया। तो नज़र बरहक है, हमें नहीं पता, हमें बाज़ औक़ात अपनी नज़र लग जाती है। बाज़ औक़ात हमने बड़ा अच्छा सूट पहना होता है, शीशे में खड़े होकर हम खुद को ही देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं किसी और की लगे। हाँ, वो जाते जाते वो कपड़े किसी जगह पर वो अड़ गया, टुक लगा, फट गया। ऐसे मेरे साथ भी अक्सर हुआ है और आप में से जितने लोग लिसनर्स हैं, मेरा ख़्याल है किसी न किसी के साथ ये हैपन हुआ होगा। या अक्सर क्या होता है, हम किचन में बहुत अच्छी रोटियां पका रहे हैं, अचानक हमें लग रहा होगा ये बड़ी अच्छी रोटियां मेरी पक गई हैं, अचानक क्या होगा, तवे पे डालते डालते वो फट जाएगी, टूट जाएगी। ऐसा होता है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इन दुआओं को याद रखें। उसी वक्त जब आपको लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस दी बेस्ट जा रही है, उसी वक्त थोड़ा सा अपने आप को रोकें और ये दुआ पढ़ें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। फिर उसके बाद क्या कीजिए, तीनों कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर सूरह फातिहा की तिलावत कीजिए। ये मामूल बना लें, ये याद कर लें, ये चीज़ें याद रखें कि हमारे ऊपर नज़र का असर होता है। जो लोग वहम पालते हैं, जो लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, अपनी ज़ुबान को लॉक कर लें। आपकी जैसे कहते हैं ना, सी लें होंठ, आपके जो लफ्ज़ बाहर आ रहे हैं सी लीजिए, नहीं कहनी ये बात। अगर दिल में आ भी रही है तो रुक जाएं और फिर ये दुआएं पढ़ें, रुक जाएं, एहतियात कीजिए। अगर आपके साथ ये वाक़या, मुझे वो ख़ातून बड़ी दुखी होकर वाक़या शेयर किया, तो मेरे जिसको कहते हैं ना, मैं काफ़ी देर इसके लिए सोचती रही कि ये एक तो वहम है। फिर उसके बाद अगला स्टेप उन्होंने क्या मेरे साथ शेयर किया कि उनको वहाँ पर लेके गए एक मज़ार पर, और वहाँ पर उनके साथ उनको गुस्ल दिया गया, ये सारा सीन था। तो उस वक्त भी मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला हमारे अकीदों को देखता है, हमारे अंदर की जांच पड़ताल करता है। कि आपको लगता है कि जब हम किसी मज़ार पर जाकर मांगते हैं या किसी दरगाह पर किसी बुज़ुर्ग से जाकर मांगते हैं, तो एक तो हम उस बुज़ुर्ग बेचारे को गुनहगार कर रहे होते हैं। यानी कि दाता गंज बख्श जो लाहौर में मज़ार है, बहुत चलता मज़ार है और लोग बड़ी अकीदत से वहाँ पर जाते हैं। उसके अंदर जो आदमी दफन है, जो बुज़ुर्ग दफन है, उसने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। हम उसको भी जाकर गुनहगार करते हैं।
कि लोगों हम अपनी जाकर उनके साथ अपनी नज़र न्याज करते हैं, ये भी गलत है। अब फिर क्या करने का क्या काम है? जब हम कब्र पे जाकर किसी जगह पर दिया जलाकर मन्नत मांग कर आते हैं, तो क्या वो बुज़ुर्ग हमें देते हैं? नहीं, देता वहाँ पर भी अल्लाह है। इस बात को क्लियर कर लीजिए, देता वहाँ पर भी अल्लाह है। लेकिन हमारी जब ईमान में कमज़ोरी आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला अपनी कमज़ोरी, आपकी कमज़ोरी को इस तरह से, जिसको कहते हैं ना, यू टर्न लेते हैं अल्लाह ताला, कि वहाँ पर देखा हमारी कमज़ोरी है ना, मैं वहाँ पर गया क्योंकि मैं इस कंडीशन में थी, मेरे बच्चे आप शायद मालूम हो दोनों नहीं चलते, तो इस कंडीशन में मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़लाँ मज़ार पर जाकर मेरे साथ चलो, बहुत से हमदर्दी में मैं ये उनकी नीयत पर शक नहीं कर रही, क्योंकि कहते हैं ना कि औलाद से, आपकी औलाद से ज़्यादा प्यारी औलाद माँ बाप को अपने बच्चों की औलाद होती है। उनको तकलीफ़ में नहीं दे सकते। कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हम इनकी दवाई का एहतमाम कर दें, किसी न किसी तरीके से हम इनको ठीक कर दें। तो उस सूरत हाल में जब हमारे माँ बाप जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, उनको बड़ी मोहब्बत से समझाएं कि वहाँ पर भी जाकर देना अल्लाह ने है। तो जब मेरी गोद में एक बच्चा आ गया ना, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना अपने अल्लाह के साथ, उसमें अल्लाह ने ये भी लिखा हुआ है कि मेरी दुआ, पहले तो मैं एक आम सी इंसान थी ना, मेरी दुआ में जब माँ हूँ तो वो अर्श को हिला सकती है। माँ की दुआ में इतनी पावर। तो आपने ये क्या करना है, अपने जो आपके साथ ये मोहब्बत कर रहे हैं, मैं इस कंडीशन से गुजरी हूँ, तो मुझे लोग कहते थे फ़लाँ जगह पे चल के दुआ करते हैं, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ़लाँ मज़ार पे जाके ये करते हैं, ये ठीक हो जाएंगे। मुझे तावीज़ देने उन्होंने, ये तावीज़ इसके तकिए के नीचे रख दो, ये पानी में घोल के पिला दो। तो मैं इस मौके पर अपने हस्बैंड की सलूट करूँगी। उन्होंने मुझे फ़ोर्स नहीं किया किसी भी ऐसे काम के लिए, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है, अपने ससुराल में जब रहती है वो कमज़ोर होती है। अगर उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता तो वो एक तो ज़हनी मरीज़ा हो जाती है, दूसरा वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। तो इस वक्त पे मैं, अगर आपके हस्बैंड्स हैं, पहले सबसे पहला मरहला, सबसे पहला मोर्चा उसको समझाने का है। फिर आप बरी ज़िम्मा उसको समझाएं कि ऐसा करना इस्लाम में गलत है। और अगर हम किसी बुज़ुर्ग के साथ पास भी जाकर ये दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो देना वहाँ पर भी अल्लाह है, लेकिन वहाँ पर जाने से हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सबसे पहला मोर्चा अपने खामद को मोहब्बत से, क्योंकि जो बीवी की कंडीशन को या बेबी लेने के लिए दोनों मियाँ बीवी जो हैं दोनों एक्साइटेड होते हैं। लिहाजा उसको समझाएं कि आप अपनी वालदा को समझाएं। मैं अगर समझाऊंगी तो बात गलत एंगल में जाएगी और उनको अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा इस मामले को आप खुद से हैंडल कीजिए। मर्दों से भी रिक्वेस्ट है, यानी कि जहाँ पर औरतों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मर्दों की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि वो इस मामले को खुद से हैंडल कीजिए। तो मैं कभी भी किसी मज़ार पर, अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खावंद की तरफ से भी सपोर्ट थी। कोई कहता था कि अगर जाना है तो वो कहती थी वो इन चीज़ों को नहीं मानती, लिहाजा उसको ना कहा जाए। तो आपने भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना है अपनी बीवी के लिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनना है। फिर उसके बाद ये चीज़ आ गई। फिर दूसरी दुआओं का मैंने बताया था, जादू के असरात, इससे भी बचने की कोशिश करनी है। जादू के असरात यानी कि हमारे क्या दिमाग में आता है, बस ये हो गया, किसी ने काला जादू किया। अब इधर की क्या एहतियात है, इधर की एहतियात मैं बताती हूँ। यहाँ पर फिर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने, जब बच्चों ने वहाँ पर जाना था, जब कहर फैल गया था और उन्होंने किनान में जाना था खुराक लेने के लिए, तो उस वक्त क्या एहतियात बरती थी? नज़र बद एहतियात एक तो बरतनी है कि आपने अपनी चीज़ों को ओपन नहीं करना, सारे इकट्ठे उस शहर में दाखिल नहीं हो, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हो, ताकि लोगों की जो फटी की फटी निगाहें हैं वो आप पर असर ना करें। ये एहतियात होगी। दूसरी एहतियात क्या थी? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने बाप को बताया था कि मैंने ख्वाब देखा है कि सूरज चाँद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत यूसुफ़ ने क्या एहतियाती तदाबीर, क्या शील्ड बताई उनको कि ये बात अभी किसी से शेयर नहीं करनी, जब सजदा करेंगे तो सारी दुनिया देख लेगी, लेकिन इससे पहले आपने अपनी बातों को शेयर नहीं करना। तो कोशिश कीजिए कि जब अल्लाह ताला आपको ऐसी, और ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि लोग कहते हैं ना, उन्हें तो सन दसना पसंद नहीं किया, असी वो कुछ लगते ही नहीं। तो ये आप करके देखिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको किसी शख्स पे वहम होता है ना, तो हम क्यों गुनहगार बने कि इसको बताने से ही मेरा मसला बिगड़ेगा। ना बताएं आप,
कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अंदर से गुनाहगार हो रहे होते हैं। कीना जब हम उसके लिए अपने दिल में लाते हैं या नफ़रत लाते हैं कि मैंने इसको बताया था इसलिए मेरा काम ये बिगड़ गया, तो कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी हमने क्या चीज़ सीखी? एहतियात। ये एहतियात बरतें हैं कि अभी हमने इस चीज़ को ओपन नहीं करना। और एहतियात के साथ साथ दुआ, एक एहतियात हो गई ना, दवा और दुआ, दोनों चीज़ों को हमने हाथ में रखना है। फिर जादू के असरार से बचने के लिए कि हमारे ज़हन में ख़्याल आ जाए कि फ़लाँ शख़्स ने मुझ पे किया इसलिए मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई मेरे साथ। तो लिहाजा उस वक्त भी बड़ी एहतियात, क्योंकि मैं भी एक दफ़ा मेरे मतलब एक बेबी, मेरी पहली बेटी, फिर उसके बाद एक बच्चा प्रीमेच्योर हुआ, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो मैं इन सारी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। यानी कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे थे ना, तो वहाँ पर एक औरत बैठकर रो रही थी अपने बच्चे की फौत, कब्र पर बैठ के ऊँची आवाज़ में रो रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उसको सब्र करो। उसका आंसर क्या था? तुम पर वक्त आए ना, तुम पर ये दुख आए तो मैं देखूँ कि तुम इस वक्त सब्र करते हो कि नहीं करते। तो ये मैं सारी वो फीलिंग्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। लिहाजा वक्त मुश्किल होता है, सब्र का दामन, और फिर अल्लाह से मदद मांगें इन दुआओं के ज़रिए। और फिर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत कीजिए, खजूरें खाने की कोशिश कीजिए, और हजामा एक दफ़ा अपनी लाइफ में करवाएं। फिर ये सारी दुआएं किसी भी ऑडियो फॉर्म में अपने पास मौजूद रखें। आप नहीं पढ़ सकती, आपको लग रहा है, आप डाउन फील करें, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी की नज़रें हैं, तो आप इसको ऑडियो फॉर्म में ले आएँ। ये सारी दुआएं इंशाल्लाह हम आपके साथ लेक्चर की सूरत में शेयर कर देंगे। ये सारी जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं। हम नज़र उतारने का क्या तरीका ढूंढते हैं? मिर्चें वार दी, काली मिर्चें जलाकर उसको वहाँ फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारी बुरी आदतें थी, हमने इन सब बुरी आदतों को छोड़ देना है। हमने इन आदतों को कोशिश करनी है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमने मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। कम अज़ कम कोई सुनता है या नहीं सुनता, आपकी बात पर अमल करता है या नहीं करता, अपनी गवाही ज़रूर लिखवाइएगा कि ये चीज़ मुझे मालूम हुई, लिहाजा ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस चीज़ को एक दफ़ा किसी के दिमाग से निकालें। आपकी गवाही एक तो लिखी गई, दूसरा आपने अपना नॉलेज जो आपको एक अमानत दी गई थी मजलिस में बैठकर अपना इल्म फैलाने की, वो भी आपने पूरा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह जिनको, फिर एक और सवाल उठता है यहाँ पर, अब अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, प्रेगनेंसी, आप डिलीवरी से फ़ारिग हो गए, फ़ारिग होने के बाद कुछ बच्चे, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिन्हें चाहता है इन दोनों को जमा कर देता है। किसी को बेटा देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बाँझ कर देता है क्योंकि वो बड़े इल्म वाला, कुदरत रखने वाला है। वो ये सब कुछ करने पर कादिर है। वो चाहे तो बेटा अता कर दे, चाहे तो बेटी अता कर दे, चाहे। अब एक और चीज़ हमारे पास आती है, अब जब औरत के पास, औरत को पनिश किया जाता है, अगर औरत के बतन से ज़्यादा बेटियों की पैदाइश हो जाती है तो इस चीज़ का ज़िम्मेदार भी औरत को समझा जाता है। नहीं, साइंटिफिकली ये प्रूव है ये बात कि औरत का जो की रतूबत है वो पतली होती है, और जो मर्द की रतूबत होती है वो गाढ़ी होती है। और अगर मर्द की रतूबत औरत की रतूबत पर हावी हो जाती है, देन यू गेट सन, तब बेटा मिलता है। लेकिन अगर औरत की रतूबत मर्द की रतूबत पर हावी होती है, यानी इससे स्ट्रॉन्गनेस का पता चलता है कि मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है या औरत फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो उस वक्त सूरत में यानी कि मर्द की रतूबत अगर गालिब आ जाती है, उस ज़्यादा मिक्सचर उसका होता है तो बेटा होता है। और अगर औरत की रतूबत का मिक्सचर ज़्यादा होता है, जैसे हम आटे में नमक के बराबर पानी में पत्ती डालते हैं, पत्ती ज़्यादा डल जाए तो उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है ना, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर हाइल हो जाता है, हावी हो जाता है, तो औरत बेटी पैदा होती है, और अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर हावी होता है तो बेटा पैदा होता है। लिहाजा कभी भी औरत को इस चीज़ के लिए पनिश मत कीजिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को औरत, किसी बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उस खुशखबरी में के साथ फरिश्ता आता है, उसको परों में लपेटता है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी से नवाजा है। अब यहाँ पर बेटी की परवरिश पर इसका भी मैं अजर बताती हूँ आपको कि जब बेटी दुनिया में आती है
तो उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी, इनान नफ़्की की ज़िम्मेदारी बाप पर है और उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ पर है। यानी कि गाड़ी के दोनों पहिए मिलकर चलेंगे तो ये एक अच्छे मुआशरे में हम एक बेटी अच्छी नस्ल को परवान चढ़ा सकते हैं। तो उस सूरत हाल में क्या है कि जब एक बाप, हदीस में 3 बेटियों का है, 3 की जगह एक सहाबी ने 2 का भी ज़िक्र है और एक जगह पर कहा गया कि अगर ये कोई बंदा पूछता कि क्या मैं एक बेटी की परवरिश कर रहा हूँ, उसके लिए भी यही सवाब है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उसके लिए भी यही कहते हैं। तो सवाब सुनिए ज़रा कि जो एक बेटी, 2 बेटी या 3 बेटी की परवरिश करता है, उनको अच्छी तरबियत देता है, उनको तालीम देता है, उनको दीन दुनिया दोनों की तालीम देता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है, क्योंकि औरत फ़िज़िकली कमज़ोर है ना, उसको किसी सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने क्यों उसके लिए 4 सहारे, 4 कव्वाम पैदा किए, बेटा, बाप, भाई, ये ख़ावंद, ये औरत की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने। क्योंकि फिर मैं वही लफ्ज़ कहूँगी, अल्लाह लव्स मी, एक औरत के नाते अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। उसको पता है किसी न किसी जगह पर मैं डाउन होती हूँ, मुझे किसी न किसी जगह पर बाहर अंदर जाने के लिए मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत है, किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला ने ये 4 बॉडीगार्ड मेरे इर्द-गिर्द मुझे प्रोवाइड कर दिए। जब मैं दुनिया में आई, एक बाप की सूरत में एक बॉडीगार्ड है। तो हम क्या, जो बाप हैं वो अपनी बॉडीगार्ड वाला रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं? इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि हम बाप के रूप में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा प्रोटेक्टर हूँ, इस चीज़ को चेक कीजिए। और जब आप एक अच्छे प्रोटेक्टर बन गए, एक अच्छे बॉडीगार्ड बन गए, तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या अजर है आपके लिए कि जब आप अच्छे प्रोटेक्टर बन गए हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन, ये 2 उंगलियाँ ना, शहादत की उंगली जिस पे हम अशहदु अल्लाह, और उसके साथ जो बड़ी उंगली है, जो बचपन में हम खेलते थे ढूंढने के लिए, बड़ी उंगली कौन सी, छोटी उंगली, ये दोनों उंगलियों में कितना गैप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। सुभान अल्लाह। ये अच्छा बॉडीगार्ड अच्छा बॉडीगार्ड बनने पर है, ये अजर है। फिर उसके बाद अगला सवाल आ गया, अल्लाह ताला ने सेहतमंद औलाद दे दी, बेटा दे दिया, बेटी दे दी। अब बेटी की भी ज़िम्मेदारी, दोनों की तरबियत, बेटे की ज़िम्मेदारी की भी, तरबियत की भी ज़िम्मेदारी दोनों पर आती है। अब आगे चले, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद से नवाजता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं फिर ये बात करूँगी कि मेरे दोनों बच्चे नहीं चलते, मैं इस आजमाइश से गुजरी हुई हूँ। अब यहाँ पर सवाल क्या पैदा होता है कि क्या ये जो बच्चे जो चलते नहीं, या जो मेंटली अपसेट होते हैं, या गूंगे बहरे हैं, नाबीना हैं, ये क्या हमारे माँ बाप की गुनाहों का नतीजा है? इसको भी क्लियर कीजिए। हमने पढ़ा था सूरत कहफ में कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा जब ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा था, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो हज़रत खिज़र ने एक गिरती हुई दीवार को खड़ा किया था। हज़रत मूसा ने सवाल किया था, क्यों? यहाँ पर हमें खुराक किसी ने फ़राहम नहीं की, तो आपने इस शहर की गिरती हुई दीवार को क्यों खड़ा किया? तो जवाब क्या था, याद है किसी को? हमने पढ़ा है अभी। जवाब ये था कि ये एक नेक माँ बाप की औलाद, नेक माँ बाप हैं जो, और इनके ये बच्चों, इनके नीचे ख़जाना दफन है। ये अगर दीवार गिर गई तो ये ख़जाना बाहर निकल आएगा। मैंने इस दीवार को इसलिए सीधा करके खड़ा किया ताकि इसका एक सपोर्ट रहे, किसी को इल्म ना हो कि इसके नीचे क्या है। तो क्या हुआ, नेक माँ बाप की नेकियों का अजर बच्चों को मिलता है, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। अब लिहाजा फिर शुरू में जो मैंने बात की थी कि जवानी में माँ बाप ने, औरत ने या मर्द ने जो भी गलतियाँ की, उनके लिए क्या है कि अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका असर हमारी औलाद पर आएगा, हमारी नेकियों का अजर हमारी बच्चों में मुंतकिल होगा, हमारे बच्चों के लिए भलाइयाँ होंगी। लिहाजा अपने बुरे अमाल छोड़ दीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कर लीजिए, जो कुछ कर चुके हैं उस पर तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए अपनी औलाद के लिए। अगर हम देखते हैं ना कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों, हमारे बच्चे अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाना खाएं, तो उस सूरत हाल में नेकियां कीजिए। एक जगह मैंने पढ़ा कि आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता ना, दूसरे के बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दें, आपका बच्चा खुद ही खाने लग जाएगा। किसी, ज़रूरी नहीं कि किसी गरीब को, किसी गली मोहल्ले के जाके किसी बच्चे को, अपने घर के दूसरे बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दें, अपने अजीज़ों के बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दें, आपका बच्चा भी खाना खाने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, किसी अच्छे मुकाम पर जाए,
दूसरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपका बच्चा भी पढ़ने लग जाएगा। उसके क्योंकि मैंने पीछे एक सिटिंग में मैंने कहा था कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, हम अपने बहन भाई में से, अपनी औलाद में से किसी दूसरे शख्स के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं आमीन। दुआ और बद्दुआ दोनों के लिए ये चीज़ है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, कि अल्लाह पहले ही शख्स को ये चीज़ प्रोवाइड कर, फिर उसको अपने भाई के लिए प्रोवाइड करना। तो घाटे का सौदा नहीं है कि हम अगर किसी के ऊपर 10 रुपये खर्च करते हैं तो रिटर्न में हमारे बच्चों के लिए अल्लाह इंतज़ाम कर देता है उन 10 से ज़्यादा रुपयों का। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि अल्लाह का ख़जाना बड़ा वसी है। फिर उसके बाद मैं भी ये लेक्चर रेडी कर रही थी तो मेरे नॉलेज से एक और चीज़ गुज़री। कुछ लोगों ये तो माजूरी की बात हो गई ना, और फिर चेक कीजिए क्योंकि मेरे पास 2 ऐसे बच्चे हैं जो उठ बैठ नहीं सकते, दे डिपेंड्स ऑन मी। तो मैं उन बच्चों की खैर अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ, उनकी बरक़ात देखती हूँ। मुझे लगता है मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ना जैसे इमरान खान के साथ या मरीम नवाज़ जब जाती हैं, आप देखते हैं कि स्क्वाड्स बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो मैं फ़ील करती हूँ इस चीज़ को कि मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ मुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आती है तो मिनटों में उसको सॉल्व कर दिया जाता है। किसकी तरफ से? फिर मैं कहूँगी अल्लाह लव्स मी। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है। अगर एक चीज़ अल्लाह ने आपको कोई बच्चा ऐसा दे दिया जो आपके लिए आजमाइश है तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला उसकी बरक़ात से आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ लेकर आता है। तो लिहाजा इन बच्चों की वजह से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी अपने मुआशरे से, अपने सुनने वालों से, इन बच्चों की वजह से उनकी माँ बाप को तकलीफ़ ना दी जाए। इन बच्चों की वजह से उनको ये नहीं बताया जाए कि ये आपके किसी गुनाह की सज़ा तो नहीं। चेक कीजिए क्योंकि ये लफ्ज़ मैं सुनती रही हूँ। क्योंकि लिहाजा अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। जब आपके पास इल्म आ गया तो अपने सोचने का अंदाज़ चेंज कीजिए और लोगों के मुआशरे का भी चेंज करने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है मेरी बात नहीं किसी को समझ आई, जो मेरे सुनने वाले हैं उनका अंदाज़ अच्छा हो, उनकी बात उन तक पहुंच जाए। अब हम मुआशरे में देखते हैं ये जो ट्रांसजेंडर्स, जिसको हम अपनी ज़ुबान में खुसरा बोलते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर भी क्या सीन है कि जो ये चीज़ गे होते हैं ना, लड़का नहीं है लड़की, या लड़की भी नहीं है लड़का भी नहीं है, तो उसके बीच वाला क्या रास्ता होता है, उधर भी ये चीज़ होती है कि वहाँ पर गे हम कैसे उसको कंसीडर करते हैं कि जो चीज़ उसमें भी लड़के वाली खूबियाँ भी हैं, क्वालिटीज़ भी हैं, लड़की वाली भी हैं, लेकिन मेक श्योर उसमें उन बराबर नहीं होती। यानी कि 50% लड़का 50% लड़की नहीं होगा, वो 60% 70% यहाँ पे रेशो निकलती है। तो जो चीज़ उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं ना, ऑपरेट करके उसकी इस चीज़ को भी रिमूव किया जा सकता है। यानी कि उसके अंदर यूट्रस भी होगी और उसके साथ उज़्वे तनासुर भी लगा होगा, उसका छोटा सा कोई लोथड़ा लगा होगा। तो ये चीज़ क्या है, अब ये चेक करना है मेडिकली कि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो लेडीज़ वाले ज़्यादा हैं या मेल वाले ज़्यादा हैं या फ़ीमेल वाले ज़्यादा हैं। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ऑपरेशन का कोई ऐसा रवाज नहीं था। तो उस ज़माने की ये बात है। मौजूदा दौर में ये है कि अगर साइंटिफिकली इनको चेक किया जाए तो ये बैलेंस में नहीं होती दोनों चीज़ें। कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कोई चीज़ कम होती है। जो ज़्यादा है ना तो वो वही कंसीडर किया जाएगा। अगर मेल वाले उसमें खूबियाँ हैं तो वो और मेल वाली खूबियाँ ज़्यादा हैं, यानी कि 70% अगर मेल वाली उसमें क्वालिटीज़ हैं तो वो मेल कंसीडर किया जाएगा। और अगर 70% या 80% उसमें लेडीज़ वाली फ़ीमेल वाली क्वालिटीज़ हैं तो उसको फ़ीमेल ही कंसीडर किया जाएगा। उसकी जायदाद में बाकायदा ऐसे ही उसकी विरासत में तकसीम किया जाएगा और फिर ऑपरेट करवाकर उसकी कंडीशन को बेहतर भी किया जा सकता है। लिहाजा अपने घरों में जैसे ये सड़कों पे लोग फिर रहे होते हैं, ये तो शायद अपनी चाहत से ऐसा करते हैं। लिहाजा अगर किसी के घर में ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाए जो माँ बाप के लिए आजमाइश है, और फिर मैं एक बात इस प्लेटफॉर्म पे आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश कीजिए माँ बाप की की वजह जो बच्चे आपकी गोद में आ गए, हमारे मुआशरे में पाए गए, उसकी पनिशमेंट उनके पेरेंट्स को ना दीजिए। खुदा के लिए ये अपनी सोच बदलिए कि बच्चे अगर ऐसे पैदा हो गए हैं तो माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है। अगर फ़र्ज़ करो ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं, तो सज़ा और जज़ा देने वाले हम कौन हैं?
वो ज़ात ऊपर मौजूद है। हमें नहीं मालूम कि कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे महफ़िल में बैठे हुए थे और वो ज़िक्र कर रहे थे कि मोमिन की मिसाल एक दरख्त जैसी है जिस पर बहार भी आती है, ख़ज़ां भी आता है, फल भी लगता है, फल उतरता भी है। कभी वो बिल्कुल ऐसे सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं और बिल्कुल वो गंजा हो जाता है, और कभी उसमें बहार जब आती है दोबारा से नए पत्ते लग जाते हैं। मोमिन की मिसाल भी ऐसे ही है कि अल्लाह ताला कभी उसको फल देकर नवाजता है, सेहतमंद औलाद देकर नवाजता है, कभी ये फल छीन लेता है, कोई चीज़ छीन लेता है, इस तरह नवाजता है, इस तरह आजमाइश होती है। तो उसकी आजमाइश है, आप अपनी आजमाइश क्यों बना रहे हैं? यानी कि अगर किसी के पास अगर ऐसे बच्चे हैं, ये तो उस बंदे की आजमाइश है ना, चाहे उसकी सज़ा है या उसकी जज़ा है। हम उनको देखकर अपनी ज़ुबान से गलत अल्फाज का इंतखाब करके उसकी माँ को या उसके बाप को हर्ट कर रहे हैं, तो हम ये हमारी आजमाइश है। क्या हम अपनी आजमाइश में पूरे उतर रहे हैं? हम तकलीफ़ दे रहे हैं उनको, हम उनके लिए बाइसे अज़ियत बन रहे हैं, तो हम भी आजमाइश से गुज़र रहे हैं। लिहाजा एक अच्छा रोल प्ले कीजिए। अगर आपके माशरे में, आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनको उनकी दिलजोई कीजिए, उनको बताइए कि आपको अगर अल्लाह ने ऐसे बच्चे दिए हैं तो इसकी वजह आपके गुनाह नहीं है, अल्लाह आपसे कोई आला काम लेना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतरीन अजर रखा हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने आप पर ये आजमाइश डाली है। परेशान नहीं हो। कहते हैं गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात किसी को दे दें। हमारा इस गुड़ देने से कुछ नहीं जाता, गुड़ जैसी बात देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। तो लिहाजा अपनी सोचों को ब्रॉड कीजिए। दीन सीखने के साथ साथ जब हम दीन सीख रहे हैं ना, तो अपनी जो आते हैं उनको बदलिए और मैसेज कन्वे कीजिए। ये मैसेज मैंने लोगों तक पहुंचाना है। फिर उसके बाद अब जिनको अल्लाह ने सेहतमंद औलाद अता कर दी, कोशिश कीजिए इस पर इतराएं नहीं, क्योंकि जो अल्लाह देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। अक्सर मैंने माओं को देखा, वो क्या करती हैं, मेरा बच्चा तो इतने पौंड का हुआ था, इन्होंने कैसे बच्चा पैदा किया, इतने से बच्चे पैदा किए इन्होंने। भाई अगर अल्लाह ने आपको सेहतमंद, भरपूर सेहतमंद औलाद अता की है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की अता है। लिहाजा जो कहते हैं ना, अल्लाह दे कर भी आजमाता है, अल्लाह छीन कर भी आजमाता है। तो हम अगर हमारे घर में किसी बंदे के ऊपर ये आजमाइश आ जाती है ना, तो हम ये समझते हैं तो उसकी आजमाइश है। नहीं, हमारी भी आजमाइश है कि हमने इस मौके पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हमने दिलासा देने वाले इस्तेमाल किए कि हमने तकलीफ़ देने वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब औरत इस कंडीशन से गुज़र जाती है, एक मुश्किल मरहला उससे बाहर आती है, तो उस सूरत हाल में क्या है, औरत का जब बच्चा पैदा होता है तो खुराक कैसे लेता है बच्चा अपनी वालदा से, नाफ के ज़रिए। जब डिलीवरी होती है तो नाफ और माँ का जो रिलेशन है उसको काट दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। अब बच्चा डायरेक्टली अपनी खुराक लेता है। अब जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ना, तो ये नाफ भी बाज़ औक़ात तंग कर रही होती है बच्चे को। अब इसका एक मैं बेस्ट टोटका जो मैंने खुद आज़माया है वो बताती हूँ कि आप सरसों का तेल, नहीं तो देसी घी, इसमें थोड़ा सा प्याज जला लें, जलाना है बाकायदा, उसको ब्लैक कर लीजिए और उसको, ये आपकी एक रेमेडी बन जाएगी, एक आपकी दवाई बन जाएगी। क्योंकि प्याज में अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास ऐसे अल्लाह ताला ने मीठी उसमें रखे हैं, मवाद रखा है जो आपके ज़ख़म को हील अप करता है। तो उसको जलाने से प्याज को देसी घी में या सरसों के तेल में जला कर रख लीजिए बॉटल में, छोटा थोड़ा सा लगाना है। अक्सर बच्चों की नाक प्रॉब्लम हो जाती है, रेशा आने लग जाता है, ब्लड निकलने लग जाता है, तो आप जैसे ही बच्चे को घर लाएं, उस बच्चे को चेंज करें, उसके ऊपर वो लगा दें, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें कुदरत की है ना, देसी घी और प्याज तो दोनों से अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको शिफा देगा। फिर इस कंडीशन में औरत आफ्टर डिलीवरी से पहले भी अपनी खुराक का ख्याल रखना है और डिलीवरी के बाद भी अपनी खुराक, अपनी डाइट, अपनी आराम का ख्याल रखना है। फिर इसमें क्या होता है कि अक्सर ख़वातीन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आपने मेक श्योर कि अपने बालों का, क्योंकि मेरा जिस्म जो है ना, मेरी मर्ज़ी नहीं, ये मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की अमानत है मेरे पास। उसने मुझे आँखें दी, ये मेरी अमानत, ये उसकी अमानत है।
इसकी हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये जो मुझे अल्लाह ताला ने बाल अता किए, ये मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर अपनी एक मोहब्बत, फिर बताती हूँ, अल्लाह लव्स मी, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए ये सारे ऑर्गन्स मुझे दिए, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मेरी खूबसूरती के लिए, कि मैं अपने आप को अपने शीशे में देखूँ तो मैं खूबसूरत महसूस करूँ। तो फिर इन चीज़ों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। अपने ऊपर ये गलत मलत चीज़ें खाकर या डाइटिंग करके कि हम बहुत मोटे हो गए हैं, ये बैलेंस डाइट लें, वो खुराक लें जो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो इस कंडीशन में कोशिश कीजिए कि इनको ऑयली रखें। देसी घी मेरा अपना टोटका है, देसी घी थोड़ी देर के लिए सर पे लगा लें, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर नहीं, महंगा है, अब जो दौर चल रहा है उसमें बहुत महंगाई हो गई है, और ख़ावंद के लिए मैं समझती हूँ अगर औरत की कंडीशन उस हिसाब से तकलीफ़ में आती है कि प्रेगनेंसी पूरा अरसा गुजारना और पूरे 9 महीने गुजारना, तो ख़ावंद के लिए भी एक आजमाइश होती है। उसको मेंटेन करना, डॉक्टर्स की फ़ीस का अरेंज करना, फिर इस डिलीवरी के चार्जेस इकट्ठे करना, ये ख़ावंद की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो गई है। तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि ना बाप अपनी बीवी को अपने बच्चे की वजह से ब्लैकमेल करे, और ना बीवी अपने ख़ावंद को अपने बच्चे की वजह से ब्लैकमेल करे। ये दोनों कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। हिस्ट्री में आया है, इसको बाकायदा रिसर्च की गई है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनके बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ही करते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जैसा हम बनना चाहते हैं, और 2 लोग होते हैं हमारे आइडियल, जिन जैसा हम बनना चाहते हैं और जिन जैसा हमने नहीं बनना। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत से लोग आपको तंग करते हैं, या इस बात को भी छोड़ दें, एज ए हस्बैंड आपको अपने ख़ावंद से मोहब्बत होगी, लेकिन उसी प्लेस पर आपको अपने ख़ावंद की बहुत सी आदतें नापसंद होंगी। ठीक है, आपने अब क्या करना है, आप अगर एक अच्छी माँ साबित हो रही हैं ना, क्योंकि हमारे माशरे में क्या कहा जाता है, जो बिगड़ा हुआ बंदा है ना, उसको सुधारने का आखिरी हल क्या है हमारे पास, इसकी शादी कर दो, इसकी बीवी आएगी खुद ही उसको सही कर लेगी। नहीं, ये जुल्म करते हैं हम उसके साथ। हम एक माँ होने का हक अदा नहीं, उस माँ ने जिसने ये कहा कि बिगड़ा हुआ है, शादी कर दो, आएगी बीवी, बच्चे होंगे, ज़िम्मेदारी पड़ेगी, खुद ही सही हो जाएगा। हमने अपना रोल अच्छा प्ले नहीं किया, हमारी अपने जो एज ए मदर हमने जो ड्यूटी है सर अंजाम दी। मैं आपको ये बताऊं, जो औरतें रात को उठ के अपने बच्चों की कभी पैम्पर चेंज करिए, कभी उनको कपड़े, कभी बच्चा चादर उतार देता है, कपड़ा नहीं ऊपर लेता, जो माएँ उठ के कभी उनके दूध के लिए उठती हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ड्यूटी को, इस जॉब को आप बेसलेस ना समझें। आपको क्या अजर मिल रहा है, सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगी। कभी पूरी रात इबादत की, कभी पूरी रात खड़े होकर अल्लाह के सामने रो रो के इल्तिजाएं की, शब बेदारी का सवाब मिलता है। जो माएँ अपने बच्चों के लिए रात को उठकर कभी उनके पानी पिला रही हैं, कभी उनको अगर बीमार है उसकी दवाई का इंतज़ाम कर रही हैं, या उसका पैम्पर चेंज कर रही हैं, उसके कपड़े बदल रही हैं, किसी भी किस्म की नाइट सर्विस जो माँ अपने बच्चे को देती है, वो सर्विसेज का अजर अल्लाह ताला ने क्या रखा है, शब बेदारी। कि आपने यूँ, अगर हम फ़र्ज़ करें आप 8-10 बजे सो गए हैं, 10 बजे से लेकर सुबह हम फजर तक अगर उसमें 1 या 2 दफ़ा उठ के उसको फ़ीड करवा दिया या उसको चेंज कर दिया, तो सिर्फ 10 या 15 मिनट या आधा घंटा लगा लें, इतनी देर हमने ये सर्विस प्रोवाइड की अपने बच्चे को, तो उस आधे घंटे की सर्विस का अजर क्या है कि पूरी नाइट हमने अपने अल्लाह के सामने उसकी इबादत में, उसको इसके साथ दुआएं करते हुए, उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए गुजार दी। ये अजर अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए रखा है। तो लिहाजा जब ये बात मैं करी थी कि माएँ कहती हैं कि बच्चा हमारा बेटा जो बिगड़ा हुआ है, इसकी बीवी आके इसको सुधार लेगी। अब इस प्लेटफॉर्म पे आपने क्या करना है, अपने साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि जो आदतें मेरे शोहर में बुरी हैं, या शोहर को जो बीवी मिलती है उसको लगता है कि मेरी बेटी में ये बुरी आदतें हैं, या मदर में, अगर हम किसी माशरे में रहते हैं, हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत से लोग हमें परेशान कर रहे होते हैं एज ए मेल, एज ए फीमेल, तो हमने अपने साथ एक अहद करना है कि मेरी बेटी में ये आदत नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी नंद,
या मेरी भावज या मेरी सास या मेरा कोई भी रिलेशन, कोई सहेली, कोई मेरी बहन, अक्सर हम ससुराली रिश्तों में जाते हैं ना, क्योंकि हमारे जो मैके वाले हैं वो तो सब दूध के धुले होते हैं। तो ये चीज़ भी हमने चेंज करनी है, अपना माइंड चेंज करना है कि बुराई अच्छाई हर जगह पर होती है। अपने बच्चों के सामने कभी अपने ददियाल वालों की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ ना करें। जो चीज़ होगी ना वो बच्चा खुद देख लेगा। बच्चे आजकल के बड़े समझदार हैं। अगर ददियाल बुरा है तो भी उनको समझ आ जाएगी, अगर ननियाल बुरा है तो भी उनको समझ आ जाएगी। उसके अंदर ये ज़हर उगलने की कोशिश नहीं कीजिए प्लीज़। तो आपने मेक श्योर कि जो बुरी आदत मेरे हस्बैंड में या मेरी किसी और रिलेशन में है, ये आदत अब मैंने अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ ना। कहते हैं ना कि औरत ये सवाल उठाती है कि औरत मर्द के अंडर रह कर क्यों काम करे। तो अल्लाह ताला ने आपकी गोद में एक बच्चा देकर ना आपको उसकी ट्रेनिंग का एक मौका फ़राहम किया है कि जो कमियाँ आप लोगों में देखते हैं वो कमी अब मेरे बच्चे में नहीं आएगी। एज़ ए मदर इसने भी किसी का शौहर बनना है, और एज़ ए मदर मेरी बेटी ने भी किसी की माँ बनना है, किसी की भावज बनना है, किसी की मुमानी बनना है, किसी की चच्ची बनना है। तो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं लोगों के साथ, मैंने ये सब कुछ नहीं फ़ेस करना। मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ें नहीं डालनी। लिहाजा मेक श्योर कि हम लिस्ट बना लें। अपना टास्क मैंने पहले भी कहा था ना, गोल सेट करें, लाइफ को जानवरों की तरह मत गुजारें। अपने गोल सेट कीजिए कि मेरा अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको बचपन में नहीं कहा गया होगा, इस वजह से वो नहीं पढ़ता। मेरे शौहर में अगर ये बुराई है तो उसकी ट्रेनिंग इस हिसाब से नहीं की गई कि वो इस बुराई को छोड़ सकता। लिहाजा अब मैं अपने आप को प्रूव करना है कि मैंने अपने बेटे को नमाजी बनाना है, मैंने अपने बेटे को प्रोटेक्टर बनाना है। अगर किसी का शौहर उसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, मैंने अपने बेटे की ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि वो प्रोटेक्टर हो आने वाली के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका प्रोटेक्टर बनेगा, देन जो नई उसकी ज़िंदगी में खातून आएगी उसका प्रोटेक्टर बनेगा। तो लिहाजा आप अपने किसी जगह पर लिख के लगा लें कि ये बुराई मेरे शौहर में थी, या ये बुराई मेरे देवर में थी, ये बुराई मेरे खावन में थी, या मेरी बुराई मेरे बाप में थी, या ये बुराई मेरे भाई में थी। ये चीज़ें अब मेरे बच्चे में नहीं आएंगी। दिस इज़ टास्क फॉर मी। अपने आप को एक टास्क दें। मैंने अपने बच्चे की ट्रेनिंग इस हिसाब से करनी है, दुआ भी करनी है, यानी तरबियत भी करनी है, और साथ दुआ भी करनी है। जो दुआएं मैंने आपको बताई डेली बेस पर अपने बच्चों के लिए। अब माँ, मैंने बताया ना कि हम पीरों फ़कीरों पर जाने की ज़रूरत नहीं। जब माँ बन गई तो अल्लाह ताला ने आपको अपग्रेड कर दिया। आप मदर बन गई, आपकी दुआ अर्श हिला सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं आप, इतनी ताकत आ गई है आपके अंदर। तो फिर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल गलत जगह पर नहीं करना, अपनी ताकत का इस्तेमाल राइट वे पे करना है। अगर आपका बेटा आपकी बात सुनता है तो आपने अपने बेटे को अपनी बीवी के ख़िलाफ़ नहीं भड़काना। अगर बीवी से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपका शौहर आपकी बात सुनता है तो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल गलत जगह पर नहीं करना। उसकी माँ के ख़िलाफ़ उसके कान नहीं भरने, उसकी बहनों के ख़िलाफ़ उसके कान नहीं भरने। आपने पॉजिटिव रहना है और हमेशा न्यूट्रल होकर बात करनी है। तो आज का सेशन में अभी कुछ बातें थी, लेकिन टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है हमारा। लिहाजा मैं माइक आपको खोलने की इजाज़त है, जिसके ज़हन में कोई सवाल है। अच्छा, एक और था, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि उनके कुछ उसमें गूंगे बहरे हैं कुछ उनके रिश्तेदारों में, तो उनकी नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है। देखिए, अल्लाह ताला ने जब एक शख्स को रियायत दी है, देखिए जब एक शख्स बोल नहीं सकता, हिस्टोरिकली ये चीज़ होती है, जो सुनता नहीं ना वो बोलता भी नहीं है। क्योंकि हम जब किसी से सीखते हैं ना तो सीखने के लिए हमें सुनने की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बच्चा अंग्रेज़, पश्तो, पंजाबी, बलोची ये सारी चीज़ें तब सीखता है जो जिस माहौल में वो रह रहा होता है। उसको बताया नहीं जाता कि तुम अंग्रेज़ हो, तुमने इंग्लिश बोलनी है, तुमने तुर्किश बोलनी है, तुमने उर्दू बोलनी है। वो जो सुनता है वो सीखता है और वो वैसे ही उसको प्रोनाउंस करता है। तो लिहाजा अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को किसी आज़माइश में डाला है, किसी भी किस्म की आज़माइश में डाला है, तो उसके साथ अल्लाह ताला ने रियायत बरती है, यानी कि उसकी इबादतों में रियायत बरती है। आप उसकी जो जिस्मानी ताकत है, अगर वो सुन नहीं सकता,
तो ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकता, तो उसको दुआ सिर्फ वो अपनी बात लोगों तक कैसे कन्वे करता है, अपने साइन लैंग्वेज से, अपने इशारों के ज़रिए। तो अब इशारों के ज़रिए हम उसको नमाज के एक्शन तो याद करवा सकते हैं, समझा सकते हैं, रुकू सजदा क़याम ये बता सकते हैं, लेकिन उसको दुआएं नहीं याद करवा सकते, क्योंकि उसको उसकी साइन लैंग्वेज कोई नहीं है दुआओं की। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको रियायत बरती उसके साथ। तो वो अगर एक्शंस कर लेता है तो भी अल्लाह ताला, क्योंकि जो लोग बीमार हैं, अगर हम किसी को वजाहत पेश करें कि मैं बैठ के नमाज इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरी टांगों में दर्द है या कमर में दर्द है, मैं झुक नहीं सकती। हमने जिसके लिए नमाज़ पढ़नी है ना, उसको मेरी एक एक तकलीफ़ का पता है, उसको मुझे बयान करने की रिटन फॉर्म में या ओरली मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह जी मुझे ये हो गया इस वजह से। अल्लाह तो मेरे दिल का हाल जानता है, क्यों मैं फिर ये फ़िक्रा बोलूँगी, अल्लाह लव्स मी, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है। वो तो मेरी हर चीज़ को, हर मेरी खूबी, हर मेरी कमज़ोरी, हर मेरी ख़ामी से वाकिफ़ है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आज हमने कुछ जो जो सीखा, मैं अपनी लिसनर से कहूँगी कि ज़रूर अपने मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए हम ज़रूरी नहीं कि हम ये कह देते हैं मेरे में तो ताकत ही नहीं, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं, मैं कैसे ये तब्दीली ला सकती हूँ, मैं कैसे लोगों के ज़हन को बदल सकती हूँ। नहीं बदल सकती। अपने हिस्से का हक़ अदा कीजिए, अपना फ़रिश्तों की अपनी गवाही लिखवाई, ताकि क़यामत वाले दिन आपका नामा अमाल जब खोला जाए तो लिखा आए कि अल्लाह ताला मैंने अपना हक़ अदा कर दिया, मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी। लिहाजा अब तू जान और तेरा काम जाने। अपना माइक खोल सकते हैं आप लोग, और जिसको कोई ऐसी कोई चीज़ शेयर करनी है वो यू कैन। जी, एवरीथिंग इज़ क्लियर सबके लिए। नस्ल आगे चलेगी। अगर औलाद बेटा नहीं है तो लोग क्यों औरतें डॉक्टर्स कहती हैं कि इसमें खून की कमी है, ये इसमें कैल्शियम की कमी है, ये अभी औलाद पैदा नहीं कर सकती, और ससुराल वाले और शोर कहते हैं कि हमने अभी एक और बेटा लेना क्योंकि हमारी बेटियां बेटा नहीं है, हमने एक और चांस लेना। जरा इस पे भी रोशनी बता। ज़रूर ये पॉइंट है। ज़रूर जी, मैं बताती हूँ। हमारे माशरे में ये बर्निंग इशू है इस वक्त। बिल्कुल जी, आपकी बड़ा अच्छा टॉपिक मैंने ये लिखा हुआ था अपने उसमें, लेकिन शैतान ने फरामोश कर दिया। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे याद कराया। मैं आपसे सबसे पहले तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो उनकी क्लास फेलो 7 बहनें थीं। जब 7वीं बहन की पैदाइश हुई, बेटा कोई नहीं था उनका, तो उनकी मदर की डेथ हो गई। बेटी छोटी थी, यानी कि हमारे लिए जब ये बात आई, मेरी बेटी क्लास फेलो थी, तो उसने ये बात जब आके शेयर की, बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगी। अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखिए, उसकी मदर की डेथ हो गई। अब 7 बच्चों को हैंडल करने के लिए उसकी खाला आई हुई है, बच्चों की फूफो आई हुई है, बच्चों की दादू आई हुई है, और ये सारे लोग और बाप, ये 4 लोग इन सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। तो वो मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा उनको कौन देखता है। वो बच्ची से मेरी हेलो हाय थी, मैं जाती थी उसको लेने छोड़ने के लिए, तो उस बच्ची ने कहा कि ये लोग आते हैं अब हमारे घर में। तो मैंने उस वक्त कहा कि अल्लाह ने माँ को इतनी पावर दी है कि वो ज़ाहिर है, देखिए ना, 7 प्रेगनेंसीज़ में उसने अपने घर को मेंटेन किया। फिर उसके बाद क्या सीन है, जब वो चली गई इस दुनिया से, तो उसका काम पूरा करने के लिए 4 लोग उसकी जगह पर खड़े हुए हैं, और फिर भी उसका काम पूरी तरह सर अंजाम नहीं दिया जा रहा। तो अल्लाह ने अगर ये चीज़ क्यों वक्फ़ा दिया, अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। तो हम इंसानों को भी ज़रूरत है अपनी इस रविश को चेंज करने की, कि अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाएं। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बेटी दी है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तक़सीम पर राज़ी हो जाएं। अगर अल्लाह ने फ़र्ज़ करे महरूमी दे दी ना, बेटे की तरफ से आपको महरूमी दे दी, तो इस तकलीफ़ का अजर है। मैंने बताया ना कि हर तकलीफ़ का अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है। अगर आपको अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाज़ दिया, तो 4 बेटियों की तरबियत का अजर भी तो अल्लाह ताला ने रखा कि क़यामत वाले दिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी में होंगे। ये क्या अजर कम है? हम लाख कोशिश कर लें, हम अच्छे वालिद बन के अपने बच्चों की बेहतरीन ट्रेनिंग करके, और अगर फ़र्ज़ करो बेटा आ जाता है, बेटा अगर अल्लाह दे देता, तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता, आपके लिए नाफरमान बच्चा पैदा होता। अल्लाह ताला इंसान को वो चीज़ अता करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है ना। फिर यहाँ पर मैं ये जुमला बोलूँगी, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अल्लाह लव्स मी इन एवरी मैटर। अल्लाह ने अगर मुझे ऐसी औलाद दी ना, मैं ये समझती हूँ
अल्लाह मुझे इससे बुरी औलाद भी दे सकता था। मुझे कोई ये बात करता है ना, कोई मेरे साथ आर्ग्यू करता है, इलाज नहीं करवाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हाय बेचारे। तो मैं उनको क्या जवाब देती हूँ, ये दोनों बच्चे मेरी पावर है। अगर अल्लाह चाहता, ये मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इन एवरी मैटर दे आर वेरी सेंसिबल, ठीक है। और अगर अल्लाह चाहता तो इससे इनकी सेंस भी छीन लेता, तब मैं क्या करती। तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखिए। अगर आपको किसी जगह पर महरूमी आती है ना, तो इस आयत का बार बार विद कीजिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम। इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें, आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको अता नहीं की तो इसमें अल्लाह की बेहतरी थी, इसलिए अल्लाह ने अता नहीं की। जी, और कौन क्लियर है? मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगी अपने लिसनर्स के लिए कि क्योंकि हम सब लोग चूंकि अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमने बहुत से लोगों को बताना। देखिए, एक चीज जो अभी इन्होंने मेरी कैट सिस्टर ने आपको एक्सप्लेन कर दी, उसका एक और एंगल भी आप सब लोगों को जहन में होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई बेटा नहीं था जो कि अपनी बुलूगत को पहुंचा। ठीक है, आपके बेटे छोटे होते ही दुनिया से चले गए। और जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हिंदुओं के माशरे से आता है हमारे पास कि जायदाद का वारिस होना चाहिए, जिंदगी नशीन होना चाहिए, अपने बाप को आगे लेकर ये नस्ल को आगे लेकर जाना चाहिए। माँ और बाप की नस्ल बेटे और बेटी दोनों से आगे बढ़ती है। और इसकी बेहतरीन आपको मैं मिसाल दूंगी। हम सूरत आले इमरान पढ़ते हैं, जिसमें कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी बिग सूरह मुबारक है कुरान पाक की, जो कि क़यामत वाले दिन हमारी शिफाअत करेगी। इस सूरह मुबारक में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो टाइटल जिसको दिया गया है आले इमरान, यानी कि इमरान की पूरी नस्ल। आपको पता है कि वो हजरत इमरान की नस्ल आगे कहाँ से चली थी? हजरत इमरान की नस्ल उनकी बेटी हजरत मरियम से आगे चली थी, और फिर उनकी बेटी से आगे उनका बेटा हजरत ईसा हुआ था। तो कुरान ने हमें, अगर हम गौर फिक्र करते हैं, तो हमें बताया है कि बेटा हो या बेटी हो, नस्ल आपकी आगे चलना या आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए औलाद का नेक होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी नहीं है। और आप अगर ऑनलाइन जाकर डाटा भी चेक करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत से बेटे अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, बेटियां रखी हैं एंड बुलाते हैं माँ बाप घरों में। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो बेटी की पैदाइश पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि जब बेटी पैदा होती है तो उसका चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है, वो कौम से चुपता फिरता है। अभी मैं रिसेंटली, आपने 2 दिन पहले वाकया, मेरा ख्याल है कि 1 साल भी नहीं हुआ, कि तीसरी बेटी की पैदाइश पे बेटी को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया। तो ये जहालत इस कदर आम है। और आप, अगर मैं बताऊं, तो इसमें ज्यादा रोल मर्द की बजाय उसकी फैमिली का है, उसकी सास, उसकी माँ का, कि इसने तो बच्चा पैदा ही नहीं करना, उसकी बहनों का हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं बेटे के हाथ से। तो प्लीज अपने आप को ये चीजें अपने अंदर पैदा कीजिए कि कुरान हमें इस किस्म की किसी भी तवाहम परस्ती के पीछे जाने नहीं देता। ठीक है। और जैसा कि सूरत अल कौसर में भी हमने पढ़ा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अतर हो गया, दुम कटा जड़ कटा हो गया। तो उस वक्त अल्लाह ने बताया, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन दुम कटा बेनामो निशान रहेगा। तो ये चीजें जो हैं, ये हम सबको याद होनी चाहिए इंशाल्लाह। एक चीज़ मिस हो गई मेरे से। अब ये हमारे पास एक और हमारे माशरे का अलमिया है कि हम औरत की बांझपन को बहुत हाईलाइट करते हैं, उसकी बीमारी को बहुत हाईलाइट करते हैं। तो ये एक बीमारी है, अगर अल्लाह ने औरत में ये सलाहियत नहीं रखी तो ये बीमारी है, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। दूसरी तरफ आ जाती है मर्द में भी, मर्दों में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से औरत माँ नहीं बन सकती। तो हम उस बात को पी जाते हैं, उसको जैसे समझते हैं ये सब जायज़ है क्योंकि हमारे अपनी औलाद में, हमारे अपने बेटे में ये नुक्स है, इसलिए ये इट्स ओके। नहीं, वहाँ पर भी हम अब जिस तरह एजुकेट हो रहे हैं ना, यहाँ पर भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है कि सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना कि मर्द कव्वाम है, इस मसले को बेबी लेने के लिए मर्द और औरत दोनों की एफ़र्ट चाहिए, दोनों की फीलिंग्स होती हैं, दोनों की एक्साइटमेंट होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ ए फ़ादर, एज़ ए मदर, दोनों अपनी इलाज करवाएं। और ये बात खुलने से पहले कि मर्द में प्रॉब्लम है या औरत में प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और चेक कीजिए कि किस में प्रॉब्लम है, ताकि सारा ब्लेम, अक्सर ये ब्लेम आ जाता है औरत पर और सारे के सारा मुर्दा उस औरत पे गिर रहा होता है। और अक्सर केसेस में ख़बर बाद में भी फैलती है। मेरे खुद जानने वालों में ऐसा हुआ है कि एक औरत को तलाक दे दी गई, इसके घर औलाद नहीं होनी,
मर्द की दूसरी शादी करवा दी, औरत की तलाक होगी, वो दूसरी जगह पर जाकर वो माँ बन गई। तो किधर प्रॉब्लम थी? मर्द में प्रॉब्लम थी। वो आदमी अभी भी बेऔलाद है, औरत को अल्लाह ताला ने साहिब औलाद कर दिया। तो ये भी हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने रिलेटिव्स रिश्ते होते हैं ना, हम उनकी बुराइयों को छुपा लेते हैं। तो जो किसी की बेटी के साथ या किसी दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम आती है, हम उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। तो अब जब हम एजुकेट हो रहे हैं ना, तो इस जगह पर भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ना औरत मर्द की इस ऐप को बाहर ले जाके डिस्कस करे, ना मर्द औरत की इस ऐप को बाहर ले जाए। ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मसले को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन मोर? है जी, मैं कुछ कहूँगी जी ज़रूर। मैम। जी मैं ज़रूर। सुमिया जैन। हाँ जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और हमसे रिलेटेड आपने बहुत सी चीजें हमें बताई हैं। क्योंकि मोमिन फातिमा की तरह ये मैम सुमिया सभी जानते हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, मैम मदीहा, उमर, मैम ताहिरा, जी कि जी। मैं खुद ही डिसेबल हूँ, मैं खुद नहीं चल सकती। क्योंकि ये बंदा वही समझ सकता है इस चीजों को कि जो बंदा खुद ऐसा हो। मेरे माशाल्लाह हम 4 सिस्टर और 1 भाई हैं, माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट हैं सभी। मैं सबसे छोटी हूँ, तो जाहिर है कि नहीं चल सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे जो पाकिस्तान में खास तौर पे जिस कंट्री में हम रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री में तो बहुत फैसिलिटीज दी जाती है और रिस्पेक्ट दी जाती है इन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि इन लोगों को लोग वीक समझते हैं, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती, फैमिली नहीं करती। बहुत से लोग हैं, मैंने खुद देखे हैं कि उनकी फैमिली उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती इस बात के लिए कि उनको कुछ करवाएं या उनको पढ़ाएं, या कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं वो घर में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है।